जिन लोगों की शादियां जो हैं या और कोई ज़रूरत जो है, कोई अगर तकरीबात है 1 से 2 या 3-4 हफ्ते में है, उन्हें सोना फौरी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसका रेट बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा है। और अगर उनकी शादी जो है वो 6 माह बाद या 1 साल बाद है, तो उन्हें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। लास्ट 2 वीक्स में तकरीबन 30,000 तोला इंक्रीज हो गया। इस वक्त सोने का क्या रेट है और आगे चलकर सोने की मार्केट क्या होगी, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है सोने का? आया ये खरीद का टाइम है, इस वक्त सोना खरीदना चाहिए या नहीं? हम ना तो नजूमी है ना ही हम जादूगर हैं कि जो कहेंगे वो हो जाएगा। गोल्ड 4 लाख क्रॉस करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, सोने को एक बार फिर पर लग गए। सोना अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इस वक्त सोने का क्या रेट है और आगे चलकर सोने की मार्केट क्या होगी? क्या ये वक्त है सोना खरीदने का, या इसको बेचना चाहिए, या फिर इसको होल्ड करना चाहिए? इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ ज्वेलर जनाब अशफाक भट्ट साहब। अशफाक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशफाक सर, सबसे पहले ये बताइएगा इस वक्त गोल्ड का रेट क्या चल रहा है? सबसे पहले तो आपका नुमान भाई और एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे आउटलेट शरीफ ज्वेलर्स पे आए। हमें बहुत खुशी है इस बात की, थैंक यू सो मच। दूसरी रही बात रेट की, तो अभी गोल्ड का रेट जा रहा है तकरीबन 3,90,000 24 कैरेट काले सोने का मौजूदा, जो कि पिछले 2 हफ्तों में का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो लास्ट 2 वीक्स में तकरीबन 30,000 तोला इंक्रीज हो गया। और आगे भी जो कल की डेट है ना 17 सितंबर, वो गोल्ड के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कल इंटरनेशनल मार्केट में फेड जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट कट करने जा रहा है। लास्ट 2 मंथ से ट्रम्प जो है वो फेड के पीछे हाथ धोके बढ़ा के रेट कट करो, तो फेड रेट नहीं कर रहा क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो था वो ज़्यादा आ रहा था। तो अभी कल की जो डेट है उसके लिए फाइनल मीटिंग है, और अगर उस मीटिंग में 75% चांस है कि फेड जो है वो 0.25% रेट जो है वो नीचे कट करेगा। इसमें होता ये है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बता रहा हूँ, अगर फेड ने रेट नीचे कट किया इंटरेस्ट रेट, तो लोग क्या करते हैं, बैंकों से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, और उनके पास जो सेकंड ऑप्शन सेफ हेवन जोन, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट जो बचती है, वो सिर्फ एक गोल्ड ही रह जाता है, और लोग सारा पैसा गोल्ड में लगाते हैं। और अगर हम इसी स्टोरी को दूसरी साइड से देखा जाए तो फेड रेट ज़्यादा भी कट कर सकता है। अगर ज़्यादा कट हो गया तो गोल्ड गिर भी सकता है। ये दोनों फंडामेंटल्स है, लेकिन ये कल की न्यूज़ पे डिपेंड करता है। सी व्हाट्स नेक्स्ट। बट साहब, इस वक्त जो हमारे यहाँ के देखने वाले जो पाकिस्तानी हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है सोने का? आया ये खरीद का टाइम है, इस वक्त सोना खरीदना चाहिए या नहीं? इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी अगर किसी के पास 25, 30, 40 लाख पड़ा हुआ ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा का सारा पैसा आप गोल्ड में लगा दें। दिस इज नॉट गुड इन्वेस्टमेंट। करना ये चाहिए कि आपके पास जितना भी पैसा पड़ा हो ना, उसको आप डिवाइड करके रखें डिफरेंट बेसिस है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 40-50 लाख पड़ा हुआ, तो आप कतन या नहीं सोचे कि रेट ऊपर जा रहा है, रूमर्स खबरें फैला रहे हैं, सारे के सारा गोल्ड उठा ले। ऐसा नहीं है, ये एक रिस्क जोन में आ जाओगे आप करो। ये कुछ पैसा आपके पास 50 है तो 10 लाख शेयर्स में लगाओ, तो 20 लाख किसी और चीज में लगा दें, जैसे कि शेयर्स में लगा दें, गाड़ी में लगा दें, प्रॉपर्टी में लगा दें, गोल्ड में लगा दें। आप अपना पैसा डिवाइड करके रखें, तो आप इस हवाले से बेस्ट इन्वेस्टर गिने जाओगे। ये सारा पैसा एक ही जगह पर लगा देना ये भी ठीक नहीं होता। जो आसान जुबान में हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे, सोना अगर ऊपर जाता है इसका रेट तो कहाँ तक जाने के चांसेस हैं, और अगर मार्केट इसकी क्रैश करती है तो ये कहाँ तक नीचे आ सकता है? सोना अगर फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं और जो ग्लोबली फंडामेंटल्स हैं, उसको अगर एनालिसिस किया जाए तो गोल्ड, जैसा कि आज से
4 माह पहले मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड 4 लाख क्रॉस कर जाएगा विद इन कमिंग मंथ्स, और वो पॉइंट आ गया। गोल्ड 4 लाख क्रॉस करने वाला। अगर फेड की रेट की न्यूज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव साबित हुई तो ये रेट 4 लाख से क्रॉस कर जाएगा। उसके अगेंस्ट अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, अगर फेड का रेट गोल्ड के लिए नेगेटिव आया तो गोल्ड तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम अंदाज़ा लगाया जाए तो 100 से लेके $130 तक गिर सकता है, और अगर ऊपर गया तो ये $3,800 या $3,750 क्रॉस कर जाएगा। और अगर ये क्रॉस हुआ तो वो 4 लाख प्लस पाकिस्तानी रुपीस में रेट आएगा। और अगर नीचे आता है तो वो कितने? और अगर नीचे आया तो आप कह सकते हैं ये रेट आज से 2 हफ्ते पहले था तकरीबन 3,65,000 70,000 इसके करीब आ सकता है। बट सब पहले भी जिस तरह आपने बात की थी, जो ट्रम्प जिस तरह की अपनी पॉलिसी चला रहा है, तो उसमें क्या नजर आता है आपको? आने वाले वक्त में ट्रम्प की पॉलिसी के मुताबिक अभी इंडिया और अमेरिका के भी टैरिफ अनाउंस होने वाले हैं। वो भी गोल्ड के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, जो गोल्ड को शूट कर सकता है, गोल्ड को मजीद बढ़ा सकता है। और ये जो अभी लास्ट 2 दिनों में जो गोल्ड जंप किया, ये चाइना और अमेरिका की ट्रम्प टैरिफ से रिलेटेड को मीटिंग हुई है, उसकी वजह से ये गोल्ड थोड़ा सा पंप अप किया है। एक हमारा जो कहना है कि आप नॉर्मल कस्टमर हैं, जैसे कि जो कि शादी ब्याह पे अपने घर के लिए शादियों वगैरह के लिए गोल्ड वगैरह खरीदता है, उसके लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अभी रुक जाएं या बिल्कुल शादी के करीब खरीदें या अभी लेके रख दिया जाए? नुमान भाई, अब हम कह सकते हैं इस बात पे क्या हम एक अंदाज़ा लगा के एक अच्छी सोच रख के तो चलते हैं। हम ना तो नजूमी है, ना ही हम जादूगर हैं कि जो कहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन हम एक अंदाज़ा जरूर लगा सकते हैं। अल्लाह बेहतर जानते हैं आगे क्या हो सकता है, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगाते हैं। अभी जिन बेटियों की, जिन बहनों की शादी है कमिंग 2 वीक्स में, 3 वीक्स में, तो उनको तो गोल्ड अभी बाय कर लेना चाहिए। लेकिन जिनका अभी कुछ 6 मंथ या 1 ईयर है, मेरा ख्याल है उनको ये कि उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। कल की डेट में मार्केट रिजेक्शन भी ले सकती है, इस वजह से फौरन बाय कर लेना भी ठीक नहीं है। और जिन लोगों के पास कुछ सोना पड़ा हुआ है, जिन्होंने शायद इसीलिए लिया था कि रेट जब हाई होगा, उनके लिए मसला ये है कि जिनके पास अगर गोल्ड पड़ा हुआ है ना, और वो ये सोच रहे हैं कि अभी हम होल्ड कर लें तो ये 4 लाख के बाद बेचेंगे या 4.25 लाख का बेचेंगे, उनके लिए मशवरा ये है कि अपने गोल्ड का 25% गोल्ड बेच दें। आज ये नहीं मैं कहता सारे बेच दें, 25% गोल्ड बेच दें, बाकी होल्ड कर लें। होता क्या है, इन्वेस्टर्स जो है ना इस काम में, मिसाल है अगर आज 4 लाख का तोला आपने खरीदा है ना, तो कल वो अगर गिर गया 2 लाख का हो गया, तो आप 2 लाख का सोना और खरीदें। फिर जब आप एंड में इसकी एनालिसिस रेशियो निकालेंगे ना, तो आपके सामने रेशियो आएगी कि आपने 3 लाख का तोला खरीदा। इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाइंग करेंगे गोल्ड की, तो आप एक सेफ जोन में रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जैसे कि नाजरीन आपने भट्ट साहब की बातें सुनी, इशफाक भट्ट साहब ने बताया है कि जिन लोगों ने सोना इस वक्त होल्ड किया हुआ है और इस मकसद के लिए किया हुआ है कि वो इसमें से कोई मुनाफा कमाएंगे और ये 4 लाख से ऊपर जाएगा, उस वक्त उसको बेचेंगे, तो उन्हें चाहिए कि अपना कुछ सोना जो है उसको बेच दें। लेकिन अगर हम आम कस्टमर की बात करें तो जिन लोगों की शादियां जो हैं या और कोई ज़रूरत जो है, कोई अगर तकरीबात है 1 से 2 या 3-4 हफ्ते में है, उन्हें सोना फौरी खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इसका रेट बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा है। और अगर उनकी शादी जो है वो 6 माह बाद या 1 साल बाद है, तो उन्हें अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, उसके बाद जो है वो सोना खरीद सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट, जिस तरह इन्होंने बताया, इंटरनेशनली फेड की मीटिंग है, जिसके बाद ये डिसाइड होगा कि सोने की मार्केट क्रैश करती है या ये अप जाती है। इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।